Let's start with यूनिट 3 and there are some disclaimers and आप ये डे 1 का जो वीडियो है, जो यूनिट 1 का वीडियो है, उस पर आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन इसका. So let's start with unit 3. So unit 3 is about research methods and analysis. ठीक है. एंड जो आपका जो पॉजिटिविज्म या फिर इंटरप्रेटिविज्म या फिर आपका इंटरप्रेटिव सोशियोलॉजिस्ट या फिर क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट, ये सबको हम बोलते हैं ये सबको हम बोलते हैं मेथडोलॉजीज बोलते हैं हम. ठीक है, मेथडोलॉजीज. बट जो हम रिसर्च करते हैं उसको हम रिसर्च मेथड्स बोलते हैं. ठीक है. So there are basically two types of research methods in our syllabus: qualitative research method and quantitative research method and qualitative research method. Okay, and it's very obvious that it will be about numbers and it will be about subjectivity. So the thing is that every theory produce a chain which is either accepted or rejected. ठीक है, every theory produce a claim which is either accepted or rejected. ठीक है. For example, with industrialization suicide rate increases. ठीक है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता है सुसाइड रेट ऑल्सो इंक्रीजेस. दिस इज अ क्लेम. ठीक है, वी मस्ट कलेक्ट डेटा टू चेक दिस क्लेम. हमें ये क्लेम को चेक करना पड़ेगा फिर. सो डेटा कलेक्ट जो हम करेंगे उसका दो मेथड्स हो सकता है, एक क्वांटिटेटिव एंड एक क्वालिटेटिव. ठीक है. सो इन आवर केस वी मस्ट कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा. ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ज़्यादा सब्जेक्टिविटी का रोल नहीं, हमें देखना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कितना सुसाइड रेट, क्या स्टेटस है. So, but we also need to compare rate of suicide before and after during industrialization. So we have to use comparative method also. Overall, we use two quantitative methods: official statistics and comparative method. ठीक है, ये दो आपका क्वांटिटेटिव मेथड के ही सब टूल्स हैं. ठीक है. नेक्स्ट, सॉरी, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड जो आपका है और क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड का अगर हम एक बार डिफरेंस देखें, सो इन क्वांटिटेटिव research method you collect quantitative data. For example, number of individuals, percentage of poor, rate of poverty, ये सब quantitative है, देख के समझ में आ रहा है, correct. And in qualitative collect qualitative data, that is opinion, experience, ठीक है, intention, ये सब हो गया आपका क्वालिटेटिव. आपको दिख रहा है ना इसमें एक सब्जेक्टिविटी फैक्टर, इस पे न्यूमेरिकल्स का बात है. ठीक है. क्वांटिटेटिव इज सपोर्टेड बाय पॉजिटिविस्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्योंकि ये लोग जो पॉजिटिविस्ट होते हैं, आपको अगर याद होगा कि पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस की तरह ही देखते हैं. तो दे थिंक कि इसको हम नेचुरल साइंस की तरह ही क्वांटिटेटिव मेथड से यूज कर सकते हैं. बट द क्वालिटेटिव मेथड्स आर मोस्टली यूज्ड बाय इंटरप्रेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी. ठीक है. एंड एग्जाम्पल्स आर हेयर की सर्वेज है, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है, क्वेश्चनियर है. एंड इन क्वालिटेटिव मेथड दैट इज योर इन डेप्थ इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, एंड दीज आर द मेथड्स, दीज आर द रिसर्च एग्जाम्पल्स. ठीक है, क्वालिटेटिव का. नेक्स्ट इज योर क्वांटिटेटिव इज यूज टू फाइंड आउट पैटर्न्स फॉर जनरलाइजेशन इन सोशल वर्ल्ड. ठीक है, जैसे कि अगर हमें पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी देखना है, इंक्रीज डिक्रीज देखना है बेस्ड ऑन डेटा. ठीक है. बट इन क्वालिटेटिव यूज टू फाइंड एक्सपीरियंसेस ऑफ लिमिटेड नंबर्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिटेल एंड इज नॉट जनरलाइजेबल. ठीक है, सब्जेक्टिविटी जनरलाइजेबल तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है. सो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम लोग देखें, दैट इज एपिस्टेमोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ रिसर्च मेथड. ठीक है, एपिस्टेमोलॉजी क्या है? बेसिकली इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ नोइंग द सोशल वर्ल्ड. ठीक है, वी मे नो द सोशल वर्ल्ड इन थ्री वेज. एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जर्वेशनल, एक हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट, एक हो गया क्रिटिकल एग्जामिनेशन. डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन पॉजिटिविस्ट करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेरिमेंट इंटरप्रेटिविस्ट करते हैं, और क्रिटिकली तो क्रिटिकल वाले ही करेंगे. क्रिटिकल में आपको याद होगा मार्क्स होता है, मार्क्सिस्ट एंड फेमिनिज्म, ये दो हम देखते हैं. इनका मेनली चेन से एसोसिएटेड होते हैं. ठीक है. सोशियोलॉजिकल नॉलेज इज नॉट द सेम एज फिलोसॉफिकल और पर्सनल बिलीफ. ठीक है, फिलोसॉफिकल और पर्सनल बिलीफ एक अलग चीज होता है, सोशियोलॉजिकल नॉलेज वो नहीं होता. सोशियोलॉजिकल नॉलेज बेस्ड ऑन एम्पिरिकल डेटा, है ना. एम्पिरिकल डेटा के बेसिस पे हम सोशियोलॉजिकल नॉलेज करते हैं. सिंस सोशियोलॉजी क्लेम्स टू बी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, इट रिलाइज ऑन एम्पिरिकल डेटा. करेक्ट, मैंने ये बिना देखे ही मुझे याद था. सो आई होप कि आप लोग को भी ये चीज़ें एक्टिव रिकॉल के थ्रू याद हो. ठीक है, एक एग्जाम में ये सब कीवर्ड्स लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट. बोथ क्वालिटेटिव एंड बोथ, दोनों में मैंने नहीं, सही है, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा एम्पिरिकल इन नेचर. ठीक है.
There are three major approaches to know the social world empirically: पॉजिटिविस्ट, इंटरप्रेटिविस्ट, क्रिटिकल. ठीक है. क्रिटिकल रिसर्च अगर हम लोग देखें तो फेमिनिस्ट रिसर्च आता है. एनी रिसर्च विच इज डन बाई फॉर एंड ऑफ वुमेन. ठीक है. इट विल फोकस ऑन जेंडर इनइक्वालिटी बट इट विल ऑल्सो एडवोकेट चेंज. ठीक है. थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशन ऑफ एक्टिविज्म. इफ यू रिमेंबर, जब हम फर्स्ट टाइम क्रिटिकल सोशियोलॉजिस्ट को इंट्रोड्यूस कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि wherever we'll see critical research, we'll see the word change. ठीक है. The word change is very important here. Features of feminist research is preference is given to women's experiences about their working or domestic life. ठीक है. Preference is given to qualitative research methods like unstructured interview, case study, etc. Preference is given to building rapport with research subject women. ठीक है. एन ओकली, ये बहुत ही फेमस सोशियोलॉजिस्ट है, स्टडीड एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन इन ट्रांजिशन ऑफ मदरहुड. ठीक है. फेमिनिस्ट रिसर्च एडवोकेट्स इंटरसेक्शनलिटी. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपीरियंस ऑफ दलित वुमेन, एक्सपीरियंस ऑफ ब्लैक वुमेन, एक्सपीरियंस ऑफ मुस्लिम वुमेन, एक्सपीरियंस ऑफ पुअर वुमेन. ठीक है. और फिर इसी में इंटरसेक्शनलिटी भी हम कर सकते हैं कि क्रॉस मैच कर सकते हैं. ठीक है. कि दलित मुस्लिम, मतलब समवन हु इज दलित ऑल्सो मुस्लिम ऑल्सो पुअर ऑल्सो ब्लैक ऑल्सो वुमन. ठीक है. अगर हम इंटरसेक्शनलिटी कर लेंगे तो वी कैन फाइंड आउट बेटर डेटा अबाउट दैम. ठीक है. जो किनबर्ली क्रेशो थे वो आपका ब्लैक फेमिनिस्ट थे. ये सब नाम थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है यार याद रखना. Okay, next is feminist research aims to create social change either by movements, policy advocacy or reforms at international level. ठीक है. In conclusion, feminist research methods aim to demasculinize and feminize the male stream research. ठीक है. male stream because male जो क्योंकि पेट्रियार्की डोमिनेटेड था तो मेन स्ट्रीम से वो मेल स्ट्रीम ही हो गया था, उसी को डीमैस्कुलिनाइज और फेमिनाइज करना है ना. यही गोल होता है आपका फेमिनिस्ट रिसर्चर्स का. नेक्स्ट इज योर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड्स. क्वांटिटेटिव है ये. ठीक है. स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स, सर्वे, क्वेश्चनियर, लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स एंड योर स्केल अप्रोच. ठीक है. इनमें से ये तीन आपका काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ओके. स्केल अप्रोच अगर हम लोग देखें, इट इज यूज टू कलेक्ट क्वांटिटेटिव डेटा फ्रॉम अ सेट ऑफ पॉपुलेशन दैट इज सैम्पल. ठीक है. इसमें से तीन तरह का स्केल हम देखते हैं: लाइकर्ट स्केल, गटमैन स्केल एंड बोगार्डस सोशल डिस्टेंस. ठीक है. ये तीन तरह का स्केल का नाम है. एंड लाइकर्ट स्केल इज बेसिकली योर जैसे कि एक स्केल हो गया, इसमें हम ऐसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार करके दे दिए एंड यू गिव इट टू समवन रिगार्डिंग समथिंग एंड दे विल मार्क इट एज कि क्या एक्सपीरियंस रहा. अगर आप कभी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पे आपको ऐसा कुछ लाइकर्ट स्केल दे सकते हैं. ठीक. ओके. हम अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जब कुछ शॉपिंग करते हैं तो उस पर भी हम लाइकर्ट स्केल यूज करते हैं ना. ओके. गटमैन स्केल इज a little bit more than the just stars. ठीक है. कि less likely, most unlikely या फिर agree, strongly disagree like that. And Bogardus social distance scale is used to measure opinion of a group about another group. ठीक है. Application of scale approach to collect quantitative data on qualitative experience. समझ रहे हो. It's very beautiful कि अगर आप collect तो quantitative data करोगे, on qualitative experience करोगे आप पर. ठीक है. मतलब आपका एक्सपीरियंस सब्जेक्टिव होगा पर जो डेटा आप निकालोगे वो क्वांटिटेटिव नीचे होगा. टू कलेक्ट डेटा इन ए स्टैंडर्डाइज मैनर, सेम सेट ऑफ स्केल गिवन टू मल्टीपल पीपल टू हैव एफिशिएंसी इन डेटा कलेक्शन. इट इज ऑल्सो इकोनॉमिकल. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चनियर. ठीक है. ये सेकंड टाइप है क्वांटिटेटिव का. ठीक है. सीरीज ऑफ रिटन क्वेश्चन विच रिसर्चर प्रेजेंट टू रिस्पोंडेंट्स कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस. एक हो गया आपका क्लोज एंडेड, do you like A or B, like that. Sorry. Another is your open ended. ठीक है. इसमें why you like A or B. ठीक है. इस पे आपको बस हाँ या ना में जवाब देना, A और B. इस पे आपको ओपन एंडेड है, मतलब आपको ये भी बताना है why you like A or B. करेक्ट. Next is your used by feminists, Marxists, economists, psychologists to understand or collect response on inequality
इनकम, जेंडर, कास्ट एंड रेस, मतलब इनइक्वालिटी बेस्ड ऑन इनकम, जेंडर, कास्ट एंड रेस, इन लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। ये आपका जो स्केल क्वेश्चनियर मेथड है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट इज कैन बी यूज टू फाइंड आंसर टू वेरी स्पेसिफिक क्वेश्चंस, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है उसमें बहुत यूजफुल होता है। कैन बी यूज एज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लार्ज स्केल सोशल सर्वे। Karl Marx composed 101 question survey titled Workers' Inquiry among more than 25,000 French workers in 1880s to understand the nature of exploitation. अच्छा, कोई अभी तक देख रहा है ये वीडियो तो मेरा जो यूनिट 1 का वीडियो है, यूनिट 2 का वीडियो है, उन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका नोट भी ऐड कर दिया है। एंड यूनिट 3 का जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं इसका नोट अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ओके, सर्वे, a method in which multiple individuals respond to series of questions on a questionnaire or in an interview at a bigger scale. It may take the form of a questionnaire or even in interview, ठीक है। It could be either quantitative or qualitative. Features, it runs on questionnaire given to sample of respondents, ठीक है। For example, pollsters use survey to get a public opinion, ठीक है। Manufacturers use survey to understand whether customers are liking their product or not. Survey looks at large-scale social pattern. It may include either open-ended or close-ended questions. ठीक है? These the questions may be based on Likert, Guttman, and Bogardus scale. Correct? Next is your types of qualitative research methods. हमने qualitative देख लिया, 3 important. Qualitative में आते हैं। Unstructured interview, ethnography, participant observation, focus group discussion, grounded theory, comparative method. These 3 are the most important ones and we will cover that here. Ethnography, participant observation, ठीक है। Ethnography is your research method and participant observation is the technique that you use to collect data, and research method is the field work. Here field work is not necessary, but if participant observation में तो आपको necessary होगा ही ना field work, मतलब बिना field work field में जाके आप कैसे participant observation करोगे। participant observation is basically आप अगर कोई एक group का, ये मान लो कोई group है, अगर आप इसका data collect कर रहे हो तो आपको भी यहाँ पे जाके बैठना होगा, participate करना होगा, तो ही आप इनसे observe करके data निकाल सकते हो, like that. So ethnography is a method which involves a deep engagement with the community, village, tribe or group in its natural setting by the researcher. For example, आंध्र बैतली ब्राह्मीन्स पे ऐसा रिसर्च किया था, एंड श्रीपुरम वाला ये रिसर्च बहुत फेमस है ऑन ब्राह्मीन्स, एंड एम एन श्रीनिवास का रामपुरा वाला रिसर्च है ऑन कूर ट्राइब, ठीक है। Features are involves researcher building rapport with research subject, involves researcher learning the local dialect, lingo, language of the inhabitants, involves researcher maintain the diary on inhabitants to keep data in chronological manner, helps in learning the others and their worldview, involves months to years to complete the research, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें फोकस ग्रुप डिस्कशन, ठीक है, ये कंसेप्चुलाइज किया गया था बाय आर्थर मार्टिन, ठीक है। फोकस ग्रुप डिस्कशन इन्वॉल्व्स अ ग्रुप डिस्कशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक बाय द मेंबर्स फ्रॉम similar background, ठीक है। फीचर्स आर पार्टिसिपेंट्स आर फ्री टू टॉक विद अदर ग्रुप मेंबर्स, डिस्कशन इज ऑब्जर्व्ड बाय रिसर्चर, and then it helps to find out the solution to problems, to investigate group attitudes and to explore in-depth understanding. For example, discussion on a new product and its features by the consumers. For example, discussion on social issue like climate change. These are the examples or the cases where you can use this method, correct? And next, if we move ahead with the comparative method, here this method is used to compare variables within or across time and space, ठीक है। मतलब इसके 3 तरीके का हो सकता है, ठीक है। Comparing two different social groups within same society, ठीक है, मतलब एक ही सोसाइटी है उसमें 2 ग्रुप को कर सकते हैं, या तो कंपेयरिंग अ सोशल ग्रुप इन 2 डिफरेंट टाइम स्केल, ठीक है, मतलब यहाँ पे 90s में किए, एक 2000s में किए, ऐसा कर सकते हैं। या तो कंपेयरिंग 2 डिफरेंट सोसाइटी विद इन सेम टाइम स्केल अक्रॉस विद इन सेम टाइम स्केल एंड अक्रॉस टाइम स्केल। एक ही मतलब कंपैरिजन में हम 2 चीज को इंक्लूड करेंगे, सेम टाइम स्केल को भी करेंगे, अक्रॉस टाइम स्केल को भी करेंगे, करेक्ट।
Okay, so the next is your biography. Biography is a method which involves study of individual's life in depth to gather the data and understanding about person and historical context. आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे कि जो मेरा जो यूनिट वन का वीडियो था एंड यूनिट टू का वीडियो था, इन दोज टू वीडियोस देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लेन, बट इन यूनिट थ्री रिसर्च मेथड्स में आपको कि मैं क्या ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, ना ही मैं खुद को एक्सप्लेन ज़्यादा कर सकता हूँ। यहाँ पे तो बस बायोग्राफी में आप कैसे किसी को कुछ एक्सप्लेन करोगे, ऑब्वियस सी बात है, इट्स अ मेथड विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स लाइफ इन डेप्थ टू गैदर डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द पर्सन एंड हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा समझने का, आपको ये बेसिकली याद रखने हैं ये सारे मेथड्स, एंड एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आपको लिखना है उस बेसिस पे। फिर आगे जाके जब नेक्स्ट कोई यूनिट आएगा, जैसे इसके बाद थिंकर्स का यूनिट है हमारा, उसमें वी कैन हैव अ डिस्कशन। ओके, सो बायोग्राफीज का फीचर देख लेते हैं। तो बायोग्राफीज सर्व एज रिसर्च मेथड बिकॉज इट एक्ट्स लाइक प्राइमरी सोर्स टू कलेक्ट डेटा ऑन द पर्सन इन द फॉर्म ऑफ फोटो, डायरी, letter, blog, etc. Can help us understand the political ideology of leader through his speeches and official documents. Can help to give voice to minority groups. Can also help to reveal the intention and motivation of the leader and how they experience any specific event. For example, Max Weber, Diary of Benjamin Franklin, Calvinist approach. This is an example you can give a biography. Anne Oakley, his own diary, her own diary, Diary of Housewives. मतलब उन्होंने क्या किया था बेसिकली, एन ओकली ने हाउसवाइफ्स को डायरी दे दिया था एंड उनको कहा था कि आप अपने एक्सपीरियंस को उस डायरी में मेंशन करके रखो एंड आई विल रीड दोज डायरीज टू टू गेट एन आइडिया अबाउट द हाउसवाइफ्स। ठीक है, नेक्स्ट इज योर नेक्स्ट सब यूनिट इज योर हाइपोथेसिस, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, सैम्पलिंग, वेरिएबल्स। ठीक है, इस पे हम सारा कुछ तो नहीं कवर करेंगे, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। जैसे कि हाइपोथेसिस है एनी अनटेस्टेड अजम्पशन कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर देन टू वेरिएबल्स। ठीक है, एक होता है आपका सिंपल हाइपोथेसिस, एक होता है कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस। मतलब ये बेसिकली क्या है कि जो जब भी आप कोई रिसर्च शुरू करते हो तो उस पर आप एक अजम्पशन लेके चलते हो पहले, ठीक है, बाद में आप वो अजम्पशन को टेस्ट करोगे, बट पहले आप एक अजम्पशन लेके स्टार्ट करते हो रिसर्च। ठीक है, तो एक होता है सिंपल हाइपोथेसिस, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल में आपका टू वेरिएबल्स होता है और कॉम्प्लेक्स में आपका मोर देन टू वेरिएबल्स लेके चलते हो आप, करेक्ट। द सिग्निफिकेंस ऑफ योर सिंपल हाइपोथेसिस इज significance of hypothesis is basically it acts like a starting point, जो मैंने अभी बोला, it acts as a starting point for the research. For example, poverty is one major factor behind crime rate, ऐसा हम assume कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उसके बाद हम चेक करेंगे कि सही बात है कि नहीं है। फिर प्रोवाइड्स डायरेक्शन टू रिसर्च, ठीक है, जैसे कि फिर हम डेटा मेथड यूज करेंगे, रिसर्च डिजाइन। देन इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग और प्रूविंग और डिसप्रूविंग अ क्लेम। जैसे हमने यहाँ पे बोला कि पॉवर्टी इज वन मेजर फैक्टर बिहाइंड क्राइम रेट, तो यहाँ पे हम इट विल हेल्प अस इन प्रूविंग और डिसप्रूविंग दैट क्लेम। इट आल्सो हेल्प्स इन प्रोड्यूसिंग अ लो लाइक लो और जनरलाइजेशन, ठीक है, लॉ और जनरलाइजेशन बेसिकली। तो सोर्सेस ऑफ हाइपोथेसिस क्या है हमारा, कि डायरी हो सकता है, ड्रीम एक्सपीरियंस हो सकता है, एग्जिस्टिंग लिटरेचर हो सकता है, एंड ऑल्सो पर्सनल एक्सपीरियंस कैन ऑल्सो बी सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस, करेक्ट। नेक्स्ट, इफ यू मूव ऑन टू वेरिएबल्स, एनी डेटा विच इज सब्जेक्ट टू चेंज, दैट इज योर वेरिएबल, ठीक है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। क्वांटिटेटिव वेरिएबल में डेटा ऑन इनकम, एज, पॉवर्टी, ये सब क्वांटिटेटिव वेरिएबल ऑब्वियसली देख के पता चलता है। क्वालिटेटिव वेरिएबल में क्या होगा, एक्सपीरियंस आएगा, डेटा ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा कि कॉज, और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या होगा, इफेक्ट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में पॉवर्टी होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल में क्राइम होगा, कि ये किसी वेरिएबल पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इज योर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्वांटिफाइंग सीमिंगली इमेजरेबल फेनोमेना, ठीक है। मतलब जो हमें देख के लग रहा है कि ये तो इमेजरेबल फेनोमेना है, उसको अगर हम क्वांटिफाइंग करें, करने का कोशिश करें, तो उसको हम ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, फ्री स्पीच, फ्री फेयर इलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल, दीज आर योर ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक अगर पीवाईक्यू देखें हम, कि विच रिसर्च टेक्निक वुड बी मोर सुइटेबल फॉर द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एंड इट्स सोशल कोरिलेशन, ठीक है। तो कंज्यूमर बिहेवियर रेफर्स टू डिग्री ऑफ कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, basket of consumptions and reason for consumption, correct. Next, social correlation of consumer behavior, ये अगर हम
हेडलाइन डालेंगे, सब हेडिंग डालेंगे, फैक्टर्स कॉजिंग इन्फ्लुएंस ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, क्लास, जेंडर, लोकेशन, सेक्सुअलिटी. Next, in order to understand consumer behavior in totality, we must use both quantitative and qualitative method. How to use quantitative method for consumer behavior? Survey. Survey can be conducted on a simple sample of population with a questionnaire. For example, how much do you spend on grocery items per month? And the scale will be 10,000, 20,000, 30,000. वो टिक कर देंगे. How likely are you to spend on protein consumption? Least likely, less likely, highly likely. Data pool is generated according to age, sex, location. ठीक है. How to use qualitative method for consumer behavior? Next heading, survey including open-ended question. Why do you spend on a particular goods and service every month? ठीक है. Both quantitative and qualitative data are combined to understand the pattern of consumption. That is triangulation. ये ट्राइंगुलेशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्राइंगुलेशन का मतलब ही होता है आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मेथड का यूज करना. सो वी आर डन विद दैट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स सप्लीमेंट ईच अदर इन सोशियोलॉजिकल इंक्वायरी. ठीक है. सो सबसे पहले हम क्वांटिटेटिव मेथड का डेफिनेशन डालेंगे, उसके एग्जांपल डालेंगे. मैं बस इसका स्ट्रक्चर लिखा था. देन क्वालिटेटिव मेथड डालेंगे, उसमें डेफिनेशन डालेंगे, एग्जांपल डालेंगे. And next लिखेंगे हम usually they are read in isolation. Both are combined to get comprehensive understanding of social world. How they supplement each other. Supplementing quantitative with qualitative or either way is regarded as triangulation. अभी बताया मैंने ये चीज. It is useful in following manner to understand degree of participation of LGBT and how they feel on their underrepresentation, to compute degree of participation, official statistics, to understand how they feel, participant observation, in-depth interview. ठीक है. देन वर्कर सेटिस्फेक्शन लिख सकते हैं. मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट का भी लिखने का सोच रहा था कि हाउ दे फील एंड व्हाट आर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स. बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं ऐसे कोई ऑफलाइन कोचिंग से कभी कोचिंग नहीं लिया हूँ, तो आई हैव नेवर गॉट माई कॉपीज टेस्टेड. तो अगर मैं किसी सोशियोलॉजी के टीचर या किसी टॉपर से बात कर सकता था, तो आई वुड हैव कम टू नो कि एग्जामिनर को ये चीज़ कैसा लग सकता है कि यूपीएससी के एग्जाम में मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स का ही अगर एग्जाम्पल दूँ, हाउ वुड इट बी, आई डोंट नो. ठीक है. तो उसके लिए अगर प्रीलिम्स हो जाएगा देन आई कैन गेट सम गाइडेंस ऑन दैट. ठीक है. उसका सैम्पलिंग का अगर देखें, प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर ए डिजायर्ड रिसर्च. देयर आर टू टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, रैंडम एंड नॉन रैंडम. रैंडम में सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड रैंडम, सिस्टमेटिक रैंडम, एंड नॉन रैंडम में इज योर कन्वीनियंस, वॉलंटरी रिप्रेजेंटेटिव, पर्पसिव, स्नोबॉल सैम्पलिंग. सिंपल रैंडम अगर देखें तो इट रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर एवरीवन हैज इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ सैंपल. ठीक है. दिस इज डन थ्रू रैंडम नंबर ऑफ जनरेटर, रैंडम नंबर जनरेटर. मान लो कि मैं एक क्लास में 1 to 30 रोल नंबर के बच्चे हैं, एक मैं रैंडम नंबर जनरेटर निकालता हूँ, किसी का भी आ सकता है, तो सबका इक्वल चांस है. स्ट्रेटिफाइड रैंडम में क्या होगा, इस प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द ग्रुप्स इनटू स्ट्रैटास, एज, जेंडर एंड देयर अकॉर्डिंग रैंडम सैम्पलिंग विद इन ईच स्ट्रैटा. तो बेसिकली मान लो मैंने बॉयज और गर्ल्स का दो ग्रुप बना दिया. ठीक है. और मैं इससे एक उठा लिया, इससे एक उठा लिया. ठीक है. इससे जो बॉयज मैं उठाऊंगा इसमें रैंडमली ही कोई बॉयज आएगा, इसमें भी रैंडमली भी कोई गर्ल आएगा, बट दोनों स्ट्रैटा का रिप्रेजेंटेटिव होगा इसमें. ठीक है. सिस्टमेटिक रैंडम इज अ प्रोसेस वेयर वी सिलेक्ट एवरी विद एलिमेंट एज स्टार्टिंग पॉइंट एंड अदर नंबर्स एज सिलेक्टेड आफ्टर फिक्स सैम्पलिंग इंटरवल. जैसे कि मान लो बोल दिया मैंने कि पहला मैं फर्स्ट रोल नंबर को लेता हूँ, इसके बाद 5 के बाद लूंगा, तो 2, 3 और 4 और 5 इनका तो चांस नहीं आएगा, डायरेक्ट 6 लूंगा मैं, फिर 11 लूंगा मैं, तो बीच में 7, 8, 9, 10 इनका नहीं आया चांस, लाइक दैट. ठीक है. Next, if we move to non-random sampling types, that is your convenience. Convenience is a process of sampling where only those who are convenient to the research are taken into sample. ठीक है. Next is your voluntary response. Voluntary response is a sample based on the ease of the respondent. The respondents directly contact the researcher and volunteer themselves. मतलब आपको अगर खुद के बारे में रिसर्च करवाना तो खुद ही जाते हो रिसर्चर के पास, जाकर आप खुद ही वॉलंटरीली रिस्पॉन्स देते हो. स्नोबॉल इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जैसे कि अगर आपने देखा होगा एक ढलान टाइप का होता है, तो वहाँ पे एक स्नोबॉल अगर यहाँ से छोड़ दोगे तो वो स्नो कलेक्ट करते 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 नीचे गिर जाएगा. करेक्ट. सॉरी. So snowball is used in cases which involve inaccessible or elite strata of society. The researcher gets in touch with the group
and that group introduces researcher to another group. For example, मान लो जैसे कि मान लो मुझे आईएएस ऑफिसर्स पे रिसर्च करना है, तो कोई आईएएस ऑफिसर मुझे इंटरव्यू देगा क्या, नहीं देगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं जिस कोचिंग का पार्ट हूँ उस कोचिंग में जाने का, उस कोचिंग के टीचर्स किसी आईएएस ऑफिसर से कनेक्ट होंगे तो मैं उससे कनेक्ट हो जाऊंगा। फिर उसके बाद वो आईएएस ऑफिसर अगर मुझे इंटरव्यू देने के लिए रेडी हो जाते हैं, फिर उनको बोलूंगा सर आप अपने कलीग्स को थोड़ा सा रेफर कर दीजिए। तो स्नोबॉल में भी तो वही होता है ना, जो एक ढलान होता है ऐसे करके, उसमें एक स्नोबॉल होता है छोटा सा, उस स्नो कलेक्ट करते 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 फिर एक बड़ा स्नोबॉल बन जाता है। दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। नेक्स्ट इज योर पर्पजिव। Purposive involves the researcher using his or her judgment to select a sample which is most useful to the purpose of research. The researcher wants to gain detailed knowledge about the specific group and may include other groups, ठीक है। जैसे कि पर्पसिव है, तो मान लो मैं एलजीबीटी कम्युनिटी पे कुछ रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मैं नॉर्मल मतलब जो मैं रैंडमली तो ये नहीं कर सकता हूँ ना, मुझे क्या करना होगा, मुझे इन्हीं के कम्युनिटी के किसी से बात करना होगा, तभी मैं इन पर रिसर्च कर पाऊंगा। अगर मैं किसी से भी पूछ लूंगा तो मुझे कैसे पता चलेगा इनके बारे में, है ना। Research design refers to a document which consists of aim of research, variables in the research, sampling method in the research and types of research method used for data collection. जैसे कि एक्सप्लोरेटरी हो सकता है, एक्सप्लेनेटरी हो सकता है, डिस्क्रिप्टिव हो सकता है। एक्सप्लोरेटरी में क्या होगा, इन्वॉल्व्स रिसर्च टू अंडरस्टैंड एन अनएक्सप्लोर्ड फिनोमेनन, ठीक है। तो पहले तो हम जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है उसको एक्सप्लोर करेंगे, तो एक्सप्लोरेटरी में आ जाएगा। एक्सप्लेनेटरी में क्या होगा, फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग अ फिनोमेना थ्रू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में क्या होगा, टाइप ऑफ रिसर्च विच प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनोमेना, ठीक है। एविडेंट, काफी एविडेंट है नाम से ही। फॉर एग्जाम्पल, एक्सप्लोरेटरी में इम्पैक्ट ऑफ न्यू डिजीज ऑन इंडिविजुअल, रीजन फॉर सडन ड्रॉप आउट्स, और इसमें आ जाएगा, इट कम्स आफ्टर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च एंड एम्स टू गो डीपर इनटू द रिजल्ट ऑफ एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। आप जो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हो उसी को एक्सप्लेन करेगा, तब ना एक्सप्लेनेटरी बनेगा। So we are done with the important research methodologies, and we are also done with two of the most important PYQs. बाकी तो काफ़ी generic PYQs आए हैं, and those are not very difficult to handle. So yeah, this is all about unit 3.